क्या हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही रच डाली थी अपनी हार की पटकथा? क्या अब हरियाणा में हुए चुनाव के बाद जो परत दर परत है वो हार की कड़ियां जोड़ने लगी हैं? क्यों अपने ही सहयोगी दल के नेता कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते दिखाई पड़ रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हाल ही में हुए 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था उसे देखने के बाद हालांकि ऐसा लग रहा था कि अब जो है सियासी जो खींचतान हरियाणा में थी वो असर उनका खत्म हो गया है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम सियासी वार और पलटवार सामने आ रहे हैं अपने ही गठबंधन सहयोगी के नेताओं के दल के चेहरों के, वो दरअसल अब ये बताता है कि दरअसल अब जो है कहानी की शुरुआत हरियाणा में हुई है। और क्या क्या कहानी के पीछे की पटकथा है इसका हम जिक्र आज करेंगे, क्योंकि जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने आए 8 अक्टूबर के बाद से ही जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये जो हार है ये गले की फांस बना हुआ है। गले की फांस किस तरीके से बना हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव जब हुआ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी, हालांकि तमाम जो है खींचतान सामने दिखाई पड़े थे, गुटों में पार्टियां किस तरीके से बढ़ गई थी ये भी हम सब ने देखा था। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के बाद जब नतीजों का दिन आया, जब 8 अक्टूबर का दिन आया, तो सुबह से ही लगातार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार हरियाणा का किला फतह कर लेगी। लेकिन जब 12 बजे के बाद नतीजों में बदलाव आने शुरू हो गए, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है हार का सामना उसने किया, तभी से अब लगातार हालांकि सवाल बने हुए थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में क्यों हारी। इसको लेकर जो है तमाम आला नेता मंथन और चिंतन भी कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लंबा समय हरियाणा परिणामों को लेकर बीत चुका है, लेकिन एक के बाद एक जो अब नए नए खुलासे पार्टी को लेकर हो रहे हैं, ऐसे में ये कहना और ये समझना जरूरी है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने खुद ही हरियाणा में अपने लिए हार की कब्र को खोदा था? क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में आप नेता संजय सिंह का जो बयान सामने आया और बयान में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन 17 सीटों पर बागी चेहरों को जो तवज्जो दी थी, ये बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और क्या क्या हार के कारण हरियाणा में रहे, इस बात का अगर हम जिक्र करें तो दलित वोट जिस तरीके से हरियाणा में शिफ्ट हुआ ये बड़ा कारण था। जाट बनाम जो गेट जार की ध्रुवीकरण की जो कोशिश थी उससे नुकसान हुआ कांग्रेस को। बीजेपी इसमें हालांकि जीत फतेह कर पाई, क्योंकि जिस तरीके से जब किसान आंदोलन हुआ था उसमें जाट आधा जो जाट समाज था, जो किसान समाज था, वो दरअसल बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ध्रुवीकरण की जो ये जो पूरी पॉलिटिक्स थी इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई पड़ी। इसके अलावा एक पॉपुलर नैरेटिव सेट करने की हालांकि कोशिश की गई कि राहुल गांधी जो है इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, जिसके वजह से बीजेपी के लिए जो है बार्गेनिंग पॉइंट का जो एक मुद्दा उन्हें मिल गया, बार्गेनिंग पावर बीजेपी के पास चली गई। राहुल गांधी जो है हरियाणा में चुनाव के जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, चेहरा उनका नहीं होना चाहिए, स्थानीय पार्टी का होना चाहिए। और जो स्थानीय पार्टी के चेहरे थे उनमें गुटबाजी थी, क्या ये दरअसल बड़ा कारण था? इसके अलावा गठबंधन को राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से इग्नोर किया ये बड़ा कारण था। शैलजा गुट और हुडा गुट में किस तरीके से पार्टियां बढ़ गई ये हम सब ने देखा। और इसको लेकर, इस पूरी पटकथा को लेकर अब जिस तरीके से नए नए बयान राजनेताओं के आ रहे हैं, इसीलिए दरअसल ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो कहानी 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के तौर पर खत्म हो गई थी, क्या अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है? क्योंकि अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि हरियाणा में अगर गठबंधन होता, हालांकि मध्य प्रदेश में किस तरीके से अखिलेश यादव को अब जो है अपमान का घूंट पीना पड़ा, उसके बावजूद भी हरियाणा में अखिलेश यादव गठबंधन करने के लिए तैयार थे। लेकिन जो हरियाणा की स्थानीय चेहरे थे उन्होंने केंद्र के जो है चेहरों को वहां पर घुसने नहीं दिया। इसको लेकर संजय सिंह ने साफ तौर पर वार करते हुए बयान दिया है। इसके अलावा जिन 17 सीटों का जिक्र अब संजय सिंह कर रहे हैं, अगर उनकी हम खासतौर पर बात करें तो 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है कांग्रेस
पार्टी के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि धांधलीबाजी हुई है और इस धांधली की वजह से जो हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन क्या दरअसल इसकी ज़मीनी हकीकत है? अगर हम इसका थोड़ा सा आकलन करें तो दरअसल समझ में आएगी बात कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की जो धीमी गति थी, जो एक सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस था दिखावे का, वो दरअसल बड़ा कारण रहा। क्या जो अंडर करंट जो था कांग्रेस का वो हरियाणा में नहीं दिख पाया? क्योंकि अगर हम संजय सिंह की बयानों की बात करें तो संजय सिंह साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 17 ऐसी सीटें थी जहां पर बागी उम्मीदवार खड़े हो गए, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब इसमें खास जो सीट थी वो उचाना कला, क्योंकि इस सीट की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम मार्जिन के अंतर से पार्टी यहां पर जीती है। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे 32 वोटों के अंतर से यहां पर जीती है। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी गठबंधन की ओर इशारा करते हुए अगर वो आगे अपना हाथ बढ़ाती कि अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन होता तो हो सकता था यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है नुकसान बीजेपी को होता। क्योंकि अगर हम उचाना सीट की साफ तौर पर बात करें तो उचाना सीट में हरियाणा में सबसे कम वोट के अंतर से बीजेपी जीती है। यहाँ से पूर्व उप मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़े थे। दुष्यंत चौटाला को जो है 7,950 वोट मिले, 5वें स्थान पर वो रहे और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के बीच कांटे का यहाँ पर मुकाबला था, जिसमें अत्री सिर्फ 32 वोटों से चुनाव जीत गए। तो ये एक जो है बड़ा इग्नोरेंस रहा। इसके अलावा पटौदी सीट में अगर हम देखें तो पटौदी सीट में भी जो है कांग्रेस की कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर दिखाई पड़ी। और खास बात यह है, जिन 13 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो ब्लेम कर रही है, जो चुनाव आयोग से ये कंप्लेंट की गई है कि इन सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी के साथ धांधलीबाजी की गई है, तो ऐसे में इन्हीं 13 सीटों पर अगर हम जिक्र करें, अगर हम नजर डालेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस का कोई वर्चस्व अच्छा खासा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हार का ठीकरा जो है अपने नेताओं पर ना फोड़ने की बजाय, अपनी राजनीतिक रणनीति पर ना फोड़ने की बजाय किस तरीके से अन्य पार्टियों को जो है खेमे में लिया जाए, इसका जो है कोशिश क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। अगर हम इंद्री सीट की बात करें, बीजेपी 2014 से इस सीट पर जीतती आ रही है। तब बीजेपी के कर्णदेव काम्बोज यहाँ पर इनोले के खिलाफ 24,000 वोट जीते थे। इस बार हालांकि रामकुमार कश्यप ने कांग्रेस के राकेश कंबोज को 15,000 वोटों के अंतर से मात्र हराया है। बड़खल का जिक्र कर लें, फरीदाबाद एनआईटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है कांग्रेस की अनदेखी साफ तौर पर दिखाई पड़ी। नलवा, रानिया, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, घरोंदा, कोसली, बादशाहपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जिसमें अगर हम 2014 और 2019 की अगर तस्वीर देखें तो बहुत अच्छा ग्राफ जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। और इसके अलावा अब अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हालांकि कोशिश लगातार कर रही है हरियाणा में अपना खाता खोलने की, इसको लेकर हालांकि इससे पहले 2019 का चुनाव भी लड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, नहीं जीती। और 2000 अभी हालांकि विधानसभा चुनाव में भी पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो 5 ऐसी सीटें थी जिसमें हो सकता था कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेती तो शायद वहां की तस्वीर बदल सकती थी। क्योंकि अगर इन सीटों का हम जिक्र करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में हालांकि 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 9 विधानसभा सीटों में 5 सीटें ऐसी थी जहां पर थोड़ा बहुत जो है आम आदमी पार्टी जो है दिखाई पड़ रही थी वर्चस्व अपना बनाने की, जिसमें साफ तौर पर उचाना कला नंबर 1 पर वो सीट जहां पर 32 वोटों के अंतर से आप सोचिए कि बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। क्योंकि यहाँ पर उचाना कला में बीजेपी के प्रत्याशी को 48,968 वोट मिले हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को 48,936 वोट मिले हैं। और अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहां पर 2,495, यानी कि अगर इस सीट पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती तो हो सकता था जो मार्जिन आम आदमी पार्टी को यहां पर मिला वो कांग्रेस के खेमे में शिफ्ट होता और जो ये 32 वोटों के अंतर से जीत बीजेपी के चेहरे की है, ये जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में खाते में आ सकती थी। इसके अलावा अगर हम असंध का जिक्र कर लें तो असंध में
54,771 बीजेपी के खाते में, 52,455 जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में, और जो मार्जिन था वो 2306 सीटों का था, वोटों का था, माफ कीजिए। इसके अलावा 4,290 वोट, आप सोचिए कि इस सीट पर जो है आम आदमी पार्टी को मिला। अगर ये वोट कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट होता तो यहाँ पर जो अच्छी खासी सीट थी असंध की, वो कांग्रेस के खेमे में आ सकती थी। इसके अलावा अगर हम डबवाली का जिक्र कर ले तो यहाँ पर भी जो है मात्र 610 वोट के अंतर से जो है बीजेपी ने जीत हासिल की, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर 56,074 वोट मिले, कांग्रेस को 55,464 यहाँ पर वोट मिले, और आप के प्रत्याशी को 6,606 यहाँ पर वोट मिले थे। इसके अलावा दादरी 65,568 बीजेपी के खेमे में, 63,611 जो है कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर इतना वोट मिला, और जो जीत का मार्जिन था वो मात्र 1957 का था। आपके प्रत्याशी को 1339 यहाँ पर जो है वोट मिले। इसके अलावा महेंद्रगढ़ अगर हम सीट की बात कर ले तो महेंद्रगढ़ में आप सोचिए 63,036 वोट बीजेपी के पाले में हैं, कांग्रेस को 60,388 वोट मिले, और मार्जिन जो जीत का यहाँ पर था इस सीट पर वो था 2648, और अगर आप प्रत्याशी की बात की जाए तो 1740। तो ये 5 वो सीटें हैं जिसमें साफ तौर पर अच्छा प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी ने किया था। लेकिन अगर यहाँ पर जो अनदेखी की गई गठबंधन सहयोगी दलों के साथ चुनाव न लड़ने की, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए हार का बड़ा कारण रही? ये तमाम विश्लेषण जो है बताते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब जो एक के बाद एक अपने ही दल के नेता, चाहे संजय सिंह की हम बात कर लें, चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर ले, क्योंकि अखिलेश यादव भी अब साफ तौर पर तीखे मोड में दिखाई पड़ रहे हैं, और बयान देते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो हो सकता था कि जो नतीजे हरियाणा में आए वो कुछ और होते, क्योंकि हरियाणा में उपेक्षा के बाद सपा ने हालांकि अब सबक लिया और हाथ और साइकिल होते तो बदल सकती थी तस्वीर, ये बयान दिया। तो ऐसे में ये समझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी समय चल रहा है, चुनावी समय में कांग्रेस पार्टी जिस अनदेखी को लगातार बार बार दोहराती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या ये एक बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए बनता जा रहा है? क्योंकि तमाम राज्यों में अभी और इलेक्शन होने हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हम अन्य राज्यों की बात कर ले, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की जो जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई, इस पर मंथन लगातार बरकरार है। तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर अब लगातार चिंतन मंथन कर रहे हैं कि क्या कारण इसके हार के पीछे रहा। लेकिन जिस तरीके से परिणामों के बाद से ही एक के बाद एक जो राजनीतिक गलियारों में जो खुलासे बड़े बड़े हो रहे हैं, जो परत दर परत ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की खुलती हुई दिखाई पड़ी, दरअसल बताती है कि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी की लापरवाही ही बड़ा कारण रहा, जिसका खामियाजा तमाम जो है केंद्र के नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है, लगातार जिस तरीके से अब समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, हरियाणा में किस तरीके से बनते बनते समीकरण कांग्रेस पार्टी के बिगड़ गए, क्या वाकई गठबंधन फैक्टर क्या वाकई बहुत बड़ा फैक्टर था, या फिर जिस तरीके से जो किस कॉन्फिडेंस में हरियाणा में कांग्रेस आ गई ये बड़ा फैक्टर था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अच्छी खासी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के हाथों से हार जीत की बाजी निकल गई। इसको लेकर क्या बड़ा कारण मान रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।